चलें बच्चा, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट वेरी क्विकली। इस वक्त जो हमारे पास आइडिया भी है कि यार हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें चीज़ समझनी है कि यार प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मैं ये असाइनमेंट लिस्ट है आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद असल में हमारी गेम ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, तो जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब हमें समझना ये है कि यार प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, मुझे शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्ट की शुरू करने की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग जो हम मैटर करती है हमारे लिए वो ये है कि वी गैदर समथिंग कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पहला फेज है। ये वो चीजें हैं जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़कर आए। मैं उसको जरा सिंपली खुलासा करके अभी आप एक्सप्लेन करूंगा टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे प्रोजेक्ट बनाना कैसे। तो जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, चाहे फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, गुरु के थ्रू, या आप लोकली किसी मार्केट में जाके किसी को बोलते हो कि यार मुझे प्रोजेक्ट बना के दो, मुझे प्रोजेक्ट मैं आपका बना के दे रहा हूँ, या कोई आपके पास आ रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट बना के दो, द फर्स्ट स्टेप वी डू इज गैदर रिक्वायरमेंट्स। यार इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तक हम इस चीज़ के ऊपर नहीं काम करेंगे हमारा आगे प्रोजेक्ट काम करने का लायक नहीं बैठेगा। ठीक, ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अभी हम कोडिंग वोडिंग बात की कहानी है, डिजाइनिंग बात की कहानी है। व्हाट डू वी मीन बाय रिक्वायरमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है प्रोजेक्ट बनाने की। लेट मी कॉपी दिस थिंग और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मेरे पास कौन कौन सी हैं, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब मैं टाइटल पे भी नहीं जा रहा, या यहाँ पे टाइटल हमने दिया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास, उसका टाइटल आ गया ऑनलाइन शॉप का। ठीक है, कोई भी शॉप एप्लीकेशन जिसको हम ई कॉमर्स ऐप कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक शॉप है, उसका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाना है। हमने कहा ठीक है बनाना। अब क्या करें, पहला स्टेप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ से करें, क्या पहली चीज़ होगी। सबसे पहली चीज़ होगी कागज़ पेपर उठाया, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखो। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या। रिक्वायरमेंट्स जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज होगा, उसमें यूज़र लॉगिन पेज होगा, उसमें सेशन मैनेजमेंट होगी कुकीज़ के थ्रू, ताकि जब यूज़र एक दफ़ा लॉगिन हो जाए तो उसको बार बार यूज़र नेम ना देना पड़े। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद फॉर्म वैलिडेट करो, जो डेटा उसने दिया है वो सही दिया है गलत दिया है, ये रिक्वायरमेंट आ गई। तो ईमेल की जगह पे उसने कुछ और दे दिया, नाम ABC लिख के एंटर कर दिया, तो हमें वैलिडेट करना है। ईमेल उसने एंटर की है, यूज़र बना, तो हम उसको वैलिडेट करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं कि यार आपने ईमेल दी, ठीक है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो हमने आपको एक ईमेल भेजी है, उस पर लिंक क्लिक करके हमारे टोकन को वेरीफाई करो, तो वैलिडेशन आ जाती है। एडमिन पैनल बनाना है हमें एक, मैनेजिंग यूजर रिकॉर्ड्स, एडमिन पैनल फॉर एडिंग न्यू आइटम्स इन अ शॉपिंग एरिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल वेबसाइट तो मैंने बनानी है, तो अब मुझे इसमें क्या करना होगा कि एडमिन पैनल होगा, जितनी भी मेरी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स हैं मैं एक पैनल होगा उसके थ्रू उसमें ऐड करता जाऊँ। ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। इसी तरीके से शॉपिंग कार्ड हो वेयर ईच आइटम इज सेव्ड, कि जब यूजर कोई आइटम को करे कि ऐड टू कार्ट, तो कोई सिस्टम हो जिसमें वो कार्ड के अंदर ऐड हो जाए। ये मेरे पास उसकी रिक्वायरमेंट आई। एडिट शॉपिंग ऐड, उसके बाद एडिट का एक ऑप्शन हो। अब मैं देखना चाह रहा हूँ यार नहीं ये मैंने आइटम लिया पर मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं उसको हटाना है, मैं एडिट भी कर सकूं उसको। चेकआउट पेज हो, चेकआउट पेज से क्या मतलब कि जब मैं ओके हो गया अब मैं क्लिक करूं अब उसके बिलिंग और बाकी की पूरा डिटेल आ जाए। ये वही चीजें जो आप दराज पे करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाएं, ये बेसिक स्टेप्स हमें मिलते हैं। ये हमारे पास सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स आ गई। मैंने कह दिया अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और करना है, मैं एक और प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, बल्कि मैं इसको वर्ड के अंदर यहीं पे करता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं, ताकि ये फाइल आपके साथ शेयर करूँ तो ये आ जाए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर क्या करें, चलें SCH स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है भाई। चलें भाई, ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट आया हमारे पास। या मैं गली के अंदर कोई स्कूल है, कोई स्कूल वाला उसने कहा यार आप अच्छे डेवलपर हो, IT पे काम कर रहे हो, मुझे हमारे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना के दो, 20-25 हज़ार 35 हज़ार, ये हमने बजट बाद में डिसाइड करेंगे। हमने कह दिया ठीक है। वही चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ से करें, मुझे स्कूल मैनेजमेंट बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स उठाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरे पास इस प्रोजेक्ट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप बढ़ जाता है कि यार आपको पहले अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ढूंढ के रखनी है कि यार इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो पहले मैंने कहा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज। मैंने कहा अच्छा चलें बना देंगे हम, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद सवाल बैठता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, हमने कहा इसमें एक काम ये करो, होम पेज बना देना फॉर SCH स्कूल शोइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड फीचर्स। ठीक है, हमने कहा अच्छा चलो होम पेज आएगा, ज़ाहिर सी बात है स्कूल है, मैं जैसे लॉगिन करूंगा ABC स्कूल, तो ABC स्कूल का पेज आ जाए, उस पर उसका अच्छा सा टेम्पलेट बनेगा। मैंने कहा चलें ये बात भी बैठी, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, मैं होम पेज पे बाद में आता हूँ। हमने कहा और क्या होगा, अब जो दूसरा मेजर चीज़ हम रिक्वायरमेंट से गैदर करते हैं ना, यूजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोजेक्ट यूज कौन करेगा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला हो। ठीक है, इसके अंदर भी यूजर कौन कौन होंगे, भाई पब्लिक यूजर है। मैंने कहा अच्छा पब्लिक यूजर है, इसका मतलब जब मैं रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा तो दुनिया में कोई भी उस पर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा सही है, फिर कोई भी लॉगिन कर सकता है। तो दो यूजर, मतलब एक जनरल पब्लिक हुई, एक उसका एडमिन पैनल हमने बता दिया, एडमिन जो दुकानदार होगा, शॉप वाला होगा, उसका पेज बनेगा। तो यहाँ पे दो टिपिकल यूजर आए हमारे पास, एक पब्लिक एक यूजर एडमिन। अच्छा ठीक है, जब मैंने स्कूल मैनेजमेंट की बात की तो अब कुछ और ही हो गया, क्योंकि स्कूल में तो स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा ठीक है STUDENT, सबसे पहले स्टूडेंट्स आ गए। हमने कहा फिर उसमें टीचर्स आ जाएंगे, फिर हमने कहा स्टाफ होगा, फिर हमने कहा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, फिर हमने कहा हो सकता है कि वाइस प्रिंसिपल भी हो। अरे यार स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, प्रिंसिपल हो गया। फिर हमने कहा एक सुपर एडमिन भी होगा, फॉर एग्जाम्पल जो पूरे को सिस्टम को कंट्रोल करे, उसको ओवरऑल एक्सेस होगा। अब यूजर से मुझे क्या पता चला कि यार मेरे सिस्टम को ये लोग यूज करेंगे, इस हिसाब से मुझे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करना है। इस रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मुझे अपने सिस्टम को बनाना है। अब यहीं पे सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, क्योंकि स्कूल का बना रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपके पास KG, नर्सरी, प्राइमरी 1, 2, 3, 4, 5, अज्यूमिंगली 5 क्लास तक का छोटा सा स्कूल है। तो क्या स्टूडेंट खुद रजिस्टर करेगा अपने आप को? अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि अगर ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको दिया और आप एज अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, अभी आप डेवलपर्स नहीं हैं, डेवलपर की साइकी नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हूं, मैं एज अ प्रोजेक्ट डिजाइनर बैठा हूं। ठीक है, मैं आपसे प्रोजेक्ट ले रहा हूं, तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा इसमें यार स्टूडेंट भी आएंगे, तो अगला सवाल होगा कि क्या स्टूडेंट इस पर रजिस्टर करेगा? क्या ख्याल है? यस, क्लास 1 का बच्चे को पता है कि ऑनलाइन पोर्टल कैसे चलाया जाए। ठीक, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मतलब हमारी चीजें तब्दील होने लग गई कि यार अगर मैं रजिस्ट्रेशन पेज बना रहा हूं तो मुझे बताओ कि नर्सरी KG के बच्चे को इस पे सिस्टम थोड़ी चलाना आएगा, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो स्टूडेंट का तो काम ही नहीं रहा। गॉट इट? पॉइंट क्या है? यूजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है कि मेरे प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर स्टूडेंट्स / पेरेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल में खुद रजिस्टर करेगा। अब मैं आगे नहीं बढ़ा, 3 बातों पे आके हम फंस गए कि क्या आपके स्कूल के में पेरेंट आपके बच्चे को रजिस्टर करेगा? हमने कहा नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि अब मुझे हमारे सिस्टम को कुछ ऐसे भरना है कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पास बनेगा वो हमें क्लैरिफाई करना है कि अब मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनेगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। इसी हिसाब से टीचर्स, तो टीचर्स के क्या होगा रोल? टीचर को कौन रजिस्टर करेगा? स्टाफ आ गया, स्टाफ को कौन, क्या टीचर खुद अपने आप को वेबसाइट पे आके रजिस्टर करे? अब ये मुझे नहीं पता, रिक्वायरमेंट्स है। हो सकता है स्कूल वाला बोले यस, हम बोलेंगे टीचर जाओ अपने पोर्टल पे रजिस्टर करो। हो सकता है बोले नहीं, टीचर भी नहीं रजिस्टर कर सकता, हम कंट्रोल रखेंगे, ऐसा तो कोई भी आके रजिस्टर कर ले। इसका मतलब देयर हैज टू बी अ स्टाफ। स्टाफ की भी फिर हो सकता है कौन, क्या स्टाफ भी खुद से रजिस्टर करेगा? हमने कह दिया नहीं, इसका मतलब एक सुपर एडमिन बनेगा जिसका काम होगा कि वो स्टाफ को रजिस्टर करे। ठीक है,
वो स्टाफ जब रजिस्टर हो गया तो स्टाफ का अब काम होगा कि मैं क्या करूं, एग्जैक्टली तो अब हम क्या यहां पे आगे एक और चीज बनाने बैठेंगे जिसको हम कहते हैं सिस्टम फ्लो। मैं भी इस पर आता हूं। ये अब समझ में आया कि अब प्रोजेक्ट जब बनाने बैठे ना तो हमें चीजें सोचनी पड़ती हैं, सिस्टम का फ्लो डिजाइन करना पड़ता है कि सिस्टम मेरा काम कैसे करेगा। फिर इसमें मैंने कहा और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मैंने कह दिया यार इसमें मुझे STUD स्टूडेंट्स की क्लास होगी कि स्टूडेंट कौन सी क्लासेस में है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास इनरोलमेंट हम कह लेते हैं इसको, कि नर्सरी में जितने बच्चे रजिस्टर हुए वो क्लास कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में है, हमने कह दिया ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स की जो होगी STUDENT स्टूडेंट की मैं रिजल्ट्स उस पर अपलोड करूँ, RESULTS इसमें रिजल्ट्स अपलोड करूँ, उसमें अटेंडेंस अपलोड करूँ, और क्या स्टूडेंट का मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, फीस हो गया, तो स्टूडेंट का रिजल्ट भी आना चाहिए, उसकी अटेंडेंस भी आनी चाहिए, उसकी फीस भी आनी चाहिए, हो सकता है कि प्रोग्रेस भी हो। डेटा तो है ही है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आ गया ना, यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स में, चले स्टूडेंट डेटा कह लें आप, ठीक है, ये भी डाल दो, चलो स्टूडेंट का डेटा STUDENT स्टूडेंट डेटा, ये सारा इसमें हमारे पास होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जो स्टूडेंट रिजल्ट होगा स्टूडेंट रिजल्ट वो हम ब्रेकअप करना चाह रहे हैं इनटू 3 टर्म्स, क्योंकि स्कूलों में इकट्ठा एक साल के एंड में एग्जाम नहीं होता, 3 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, 1 टर्म होता है, हमें नहीं पता, ये रिक्वायरमेंट आपको गैदर करनी पड़ेगी। हर स्कूल का अपना तरीका हो सकता है, तो आपने देखना अच्छा इसका मतलब मुझे रिजल्ट भी 3 टर्म्स में देने हैं, तो स्टूडेंट होगा उसके टर्म 1 का रिजल्ट, फिर टर्म 2 का रिजल्ट, फिर फाइनल टर्म का रिजल्ट। व्हाट इट ये हुए हमारे पास। अब ये मेरे पिक्चर बनना शुरू हुई कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या मसाले, मिर्च मसाले डालने, फीस भी डालनी है। अब फीस के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ फीस जो होगी वो मुझे कैसे हो, तो हमने कह देंगे यार एक काम ये करो, मंथली हो सकती है, हो सकता है कोई बच्चा बोले कि मैं 6 मंथ्स की दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं ईयरली पूरे 1 साल की इकट्ठी दे रहा हूँ फीस, ठीक है। हमने कहा अच्छा, तो जब बच्चा मैं एनरोल करूंगा मैं पूरे साल की फीस कैलकुलेट करके यार इस बच्चे की अगर 5,000 रुपये मंथली है तो 12 महीने के हिसाब से 60,000 फीस बनती है। अब पेरेंट को हम बोलेंगे आप करो, हो सकता है कि इसमें मैं कहूँगा यार डिस्काउंट भी दो, अब पाकिस्तानी सिस्टम है सारा डिस्काउंट भी चलता है। इसमें उमूमन स्कूल्स में होता है कि अगर आपके 2 बच्चे यहाँ पे तो हम आपको एक बच्चे का 10% डिस्काउंट कर देते हैं, उमूमन स्कूल्स में ये है। अच्छा, इसका मतलब मुझे बच्चे के साथ डिस्काउंट भी लगाना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट में ये भी होता है कि अगर 1 साल की मैं पूरी दे रहा हूँ तब भी मैं आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, ये अक्सर स्कूल्स करते हैं। हो सकता है ना हो आपके पास, अब ये रिक्वायरमेंट हम गैदर कर रहे हैं ताकि मैं सिस्टम बनाने बैठूँ, तो जब मैं फीस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा सिस्टम तो मुझे बता दो कि करना क्या है, तो मैं पहले से सारा डेटा डाल रहा हूँ कि डिस्काउंट हो सकता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट भी हो, इंस्टॉलमेंट तो आई थिंक मंथली आ गया, सॉरी, ठीक है, मंथ जो है 6 मंथ्स का हो, मंथली हो, ये इंस्टॉलमेंट प्लान हमने कर दिया, हर महीने दे रहा है, 6 महीने का एक कर रहा है, पूरे साल का कर रहा है, डिस्काउंट हो गया, ये फीस। ये रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है, ये नहीं कि बस एक दफ़ा लिख दी तो पत्थर पे लगी, तो हमने कहा ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर द डेटा। तो यार ठीक है, स्टूडेंट का ये डेटा हुआ, अब मुझे बताओ टीचर के साथ क्या हरकत होनी है, ठीक है, टीचर क्या करेगा। हमने कहा कि टीचर का डेटा आ जाएगा, कौन सी क्लास को टीच कर रहा है वो आ जाएगा, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ा रहा है वो आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट्स का एक पैनल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स क्लास वाइज, ठीक है, उसमें हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब सिस्टम में मुझे सब्जेक्ट्स चाहिए क्लास वाइज, क्लास 1 के क्या सब्जेक्ट, 2 के क्या सब्जेक्ट, 3 के क्या सब्जेक्ट। हो सकता है कि इसमें मुझे और बुक्स भी आ जाएं, बुक्स पर क्लास, बुक्स का डिटेल आ जाए पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि बच्चे को ऑनलाइन जाए सारा डेटा आ जाए कि क्लास 1 में कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। हो सकता है ना हो सकता है हो। अब ये हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं। एज इंजीनियर जब मैं अपने उसके साथ बैठूंगा क्लाइंट के साथ, चाहे फाइवर का क्लाइंट हो, चाहे फिजिकल क्लाइंट हो, कहीं से भी आओ, आई वुड लाइक टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं उससे ये पूछना बैठूंगा कि यार अच्छा ये बताओ जब सब्जेक्ट्स आएंगे तो आप उसके क्या सब्जेक्ट के आगे उसके कंटेंट्स भी दे रहे हो। देखा नहीं कंटेंट नहीं दो, हम टीचर चलेगा, किताब का नाम देना चाह रहे हो, ये हम बाद में भी पूछ सकते हैं, लेने के पत्थर पे लगी। अब ये हम वही रिक्वायरमेंट्स ये आप बाद में भी ऐड हो सकती हैं, एंड चेंज हो सकती हैं, मॉडिफाई हो सकती हैं, लेकिन वी ट्राई टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इन वन सिटिंग। यार मुझे बताते जाओ क्या क्या इसमें होगा। फिर हमने कहा कि अच्छा उसके बाद टीचर रिजल्ट अपलोड खुद से करेगा,
ने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो होगा हमारे पास वो अभी होगा रिजल्ट अपलोड करे, ठीक है, रिजल्ट अपलोड करे, अटेंडेंस अपलोड करे, ठीक है, और कोई एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, स्पोर्ट्स जैसे का, तो अब हम ये डेटा उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें सारी एक्टिविटीज़ आ गई वगैरह वगैरह, ठीक है। अकाउंट्स फीस का ऑलरेडी आ चुका है, फीस का मैनेजमेंट आ गया। फिर मैंने कह दिया यार अब स्टाफ क्या करेगा, अब हम स्टाफ में आ जाएंगे। अब स्टाफ का हमने कहा सबसे पहले सैलरी आएगी स्टाफ की, उसमें टीचर्स भी आ गए स्टाफ की सैलरी के अंदर। हमने कहा अच्छा ठीक, और क्या, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि यार जो लोअर स्टाफ होगा वो रजिस्टर करेगा स्टूडेंट्स को, STUDENT, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, मींस स्टाफ होगा उसमें कोई एक बंदा होगा जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि जो नया हमारे पास एडमिशन्स हो रहे हैं या जितने बच्चे हैं तुम उसका डेटा पहले एंटर करो, उसका अकाउंट बनाओ और स्टूडेंट के साथ शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 1 का उसको थोड़ी पता मैंने अकाउंट कैसे बनाना है। इसका मतलब अब हम एक स्टाफ लेवल पे बंदा ट्रेन करेंगे, उसको ये एक्सेस देंगे कि यार तुमने रजिस्टर करना है। तो जो ऊपर वाला सवाल था कि रजिस्टर कौन करेगा, तो हमने कहा स्टाफ करेगा। अब मैं नीचे रिक्वायरमेंट में लिखूंगा यार स्टाफ होगा उसकी सैलरी आएगी, दूसरा रजिस्टर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, कि स्टूडेंट को और जो नया टीचर पुराने टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स मेरा स्टाफ में कोई बना के देगा। स्टाफ के अकाउंट कौन बनाएगा, वो एडमिन बनाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये क्या हुई, मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गए। और क्या क्या हो सकता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उसमें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एक बच्चे का हो, आईडी कार्ड का एक सेटअप हो कि बच्चे का आईडी कार्ड जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा लीव कर रहा है तो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर लेते हैं, जो बच्चा स्कूल छोड़ के चले गए उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल लेनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा ये भी आ गया। और क्या इन्फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें माइग्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाए, जब ड्रॉप आउट हो रहा है तो मैं SCH स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एक डाल दें हम उसमें, वगैरह वगैरह। ठीक, अब ये और आ गया, ठीक है। अब जब स्कूल, जाहिर सी बात है बच्चा एक साल में पढ़ लिया, नेक्स्ट साल में जाएगा, तो मैंने STUD स्टूडेंट के हवाले से और डाल दिया डेटा कि यार प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया। ये फीचर भी डालना है कि ये बच्चा अभी क्लास 1 में, नेक्स्ट ईयर अब इसको मैं प्रमोट भी डालूंगा कि समहाउ अब इसका पुराना क्लास 1 का डेटा अलग हुआ, प्रमोट होकर क्लास 2 में गया तो अब क्लास 2 की उसका अलग डेटा आएगा, ताकि मैं चेक करना चाहूँ तो क्लास 1 में प्रोग्रेस वो डेटा मौजूद रहे। अब क्लास 2 पे गया तो क्लास 2 के हिसाब से डेटा अलग है इसका। ओ गॉट इट। मैंने कहा अच्छा, अब जैसे हमारे यहाँ भी शायद LMS में ये चीज़ नहीं हो रही है कि आप रिजल्ट आ रहा है पर आप पार्ट 1 का रिजल्ट देख सकते हो अपना, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 का आ गया, पार्ट 2 का रिजल्ट, पार्ट 3 का रिजल्ट। तो ये चीज़ क्या हुई, आपका डेटा सेव हो रहा था और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। इसी तरह से अब ये क्या हुई, मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई ज़बरदस्त किस्म की। व्हाट इट, अब मुझे प्रोजेक्ट का पहला स्टेज क्लियर हुआ, फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। हो सकता है और ऐड हो, मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू बन गया कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेज में क्या आ जाएंगे, अब ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा फॉर एग्जाम्पल आप उसका यूज केस बनाओ। यूज केस से क्या मतलब हुआ कि यूज केस से हम उसको कह देंगे कि यार अब मुझे बताओ कि एक जो यूजर है, फॉर एग्जाम्पल आपका पास शेप्स में अगर मैं देखूं यूज केस के लिए हम ओवल बना लेते हैं, वरना एक यूज़र आता है। उमूमन फिर यूज़ केस के लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, जैसे एक विम्सिकल वेबसाइट है ये, ठीक है। एक हमारे पास है स्मार्ट ड्रॉ करके, विजियो करके, आपका और बहुत सारे UML प्लानर, UML डिज़ाइनर करके बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब उसके ऊपर बेसिक क्या है, हम डायग्राम्स बनाकर अपने सिस्टम का, और ये रफ पेपर पे, जरूरी नहीं सॉफ्टवेयर पे बना हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों में है, तो फिर हम वो आपसे रिक्वायर करते हैं, तो हम फिर इन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिंपली पेपर पे, रफ पे, बोर्ड पे बना दूंगा कि यार फॉर एग्जांपल मेरा एक यूज़र आ गया, ये ठीक है, ये मेरे पास मेरा यूज़र आ गया, और इस यूज़र को मैं कह देता हूँ कि बल्कि इसको यूँ हटाओ, या अल्लाह,
अब ये मैं बोर्ड पे बनाने बैठा तो शायद जल्दी बन जाता। चलो फिलहाल ये कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया कौन, मेरा स्टाफ, एडमिन। ठीक है, सबसे पहले यह स्टाफ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरा स्टाफ आ गया। अब स्टाफ क्या करेगा, हमने कह दिया कि यार एक काम ये करो, स्टाफ को वो एक ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। इस पर टेक्स्ट कैसे लिखूं मैं, यही चीज़ है ना, वर्ड की बहुत बुरी है। ठीक है, ये मेरे पास स्टाफ आ गया। स्टाफ क्या करेगा, रजिस्टर टीचर्स, ये इसकी एक एक्टिविटी बैठी। ठीक है, और इसका हम फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका मैं शेप फिल नो फिल कर देते हैं और शेप आउटलाइन नन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल C एक बना, कंट्रोल V दूसरा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं कि यार वो स्टाफ करेगा रजिस्टर टीचर को, रजिस्टर करेगा स्टूडेंट को, और स्टाफ क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने अब ऑपरेशंस बता रहा हूं कि मेरा जब एक स्टाफ का अकाउंट बनेगा, स्टाफ कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हमने कहा यार जो स्टाफ होगा वो रजिस्टर करेगा टीचर को, स्टूडेंट को, वो क्या करेगा, स्टूडेंट की फीस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, वो एक स्टाफ जो होगा वो हमारे पास टीचर की पे को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, टीचर की जितनी भी पे होगी ना वो ये स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा। और फिर हम इसको इस तरह से जो यूजुअली हम करते हैं कि हम लाइंस बना देते हैं कि यार ये जो यहाँ से इधर तक जाएगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा। ये क्या हुआ, एक अब रफ सा मैं आइडिया दे रहा हूं, एक स्टाफ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से फिर हम बनाएंगे कि अच्छा ये तो गई यहां पे। अब मुझे बताओ, एक जब टीचर आ जाएगा तो टीचर क्या कर सकता है भाई। ठीक है, हमने कह दिया यार जो टीचर होगा ना तुम्हारा, वो स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट अटेंडेंस एंटर करेगा पोर्टल में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टीचर करेगा वो क्या करेगा, रिजल्ट अपलोड करेगा। और जो बाकी हमने एक्टिविटीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस होगी वो एंटर करेगा, STUDENT स्टूडेंट प्रोग्रेस वो एंटर करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक, इससे क्या हुआ, अब मुझे एवरी यूजर जो मैंने इसमें दिया हुआ है उसके मैं इस तरह से एक्टिविटीज डिफाइन करूंगा कि एक यूजर मेरे सिस्टम में क्या क्या कर रहा है। मुझे रिक्वायरमेंट्स आ गई, मुझे पता चल गया कि मेरे सिस्टम में कौन सा बंदे ने कौन कौन से पेजेस देख रहा है। ये ईच एक HTML का समझो पेज है, रजिस्टर टीचर एक पेज, रजिस्टर स्टूडेंट दूसरा पेज, स्टूडेंट फीस तीसरा पेज, टीचर पे चौथा पेज। फिर फीस के अंदर जाऊंगा तो मैं ऊपर लिख कर आया हूं कि डिस्काउंट और सारी चीजें फीस के अंदर आ जाएंगी। बात क्लियर हुई। टीचर के अंदर पे में जाएंगे तो सैलरी वाले जितने स्टेप्स होंगे, अब उस पेज के अंदर मैं स्टेप्स देता जाऊंगा। लेकिन अब मुझे स्टेप्स पता चल गए क्या होगा। इसी तरीके से फिर मैं इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूं कि एक यूजर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। मैं एडमिन बनाऊंगा, एडमिन सुपर एडमिन होगा, वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहा है, एडिट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एडमिन के पास सारे एक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, एक एडमिन होगा वो सब कर सकता है। प्रिंसिपल है, उसको क्या एक्सेस मिलेगा, व्यू ओनली फीस, व्यू ओनली रिजल्ट, व्यू ओनली। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट एंटर एंटर, ये एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा वो रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू करेगा। क्या स्टाफ स्टूडेंट की अटेंडेंस देख सकता है? ये रिक्वायरमेंट है, हमें सोचना पड़ेगा। अगर देख सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे उसको एक्सेस देना पड़ेगा। और मैं यहां पे लिखूंगा सिर्फ क्या, व्यू अटेंडेंस। यार सिर्फ व्यू करो, डिलीट एडिट नहीं कर सकता, व्यू रिजल्ट कर सकता है। तो मेरे पास दूसरा स्टेप बन गया रिक्वायरमेंट्स का। फिर तीसरे स्टेप में हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, यूज केस के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से हम डायग्राम्स बनाते हैं कि यार ये एक शहजादा क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, इस तरह से।
ये हमारे पास ईआरडी के स्ट्रक्चरल डायग्राम्स बनते हैं कि पहले स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज क्या बनेगा। कैसे कि एक स्टूडेंट लॉगिन हुआ तो स्टूडेंट को क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। टीचर आया, एडमिन आया, एडमिन ने पहले क्लाइंट स्टाफ को रजिस्टर किया, स्टाफ ने फिर क्या किया, फिर स्टाफ के बाद टीचर आया, टीचर ने क्या किया, कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है। ये लाजमी नहीं है, रिकमेंडेड है। आपकी इंजीनियरिंग हो रही है प्रोजेक्ट की, आपकी इंजीनियरिंग हो रही है प्रोजेक्ट की कि यार अब आपने इस तरह का एक डायग्राम बना के रखना है जिसको हम एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। अगर मैं वर्ड में आ जाऊं तो इस तरह के डायग्राम्स मेरे पास ऑलरेडी बड़े आराम से, अरे यार ये ना इसकी सबसे घटिया हरकत है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ इंसर्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ पे चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, शेप्स में और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए प्रोसेस डायग्राम्स, साइकिल डायग्राम्स, हायरार्की डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। मैं यहाँ से उठाऊंगा कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या बनेगा। इससे मेरे पास सिस्टम का डिज़ाइन बन गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यूज केस बना। उसके बाद जो हम बनाने बैठेंगे, अल्लाहु अकबर, अब ये यार सारा ये तो मैन्युअली करना पड़ेगा, गधे का बच्चा। चलो एक काम ये करते हैं, ऊपर कर लेता हूं मैं। इसमें बनेगी एक एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट। हो सकता है ये प्रोजेक्ट के लिए ना भी बने, हो सकता है बने भी। फ्लो चार्ट से मतलब ये कि अगर मैं शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं तो उसका फ्लो कैसे बनेगा कि यूजर आया, लॉगिन किया, ब्राउज प्रोडक्ट्स की, फिर सेलेक्ट प्रोडक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, फिर चेकआउट पे गए, फिर चेकआउट पे जाने के बाद उसने व्यू बिल किया, बिल पे जाने के बाद ऐड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स या इजी पैसा डिटेल्स किया, उसके बाद कंफर्म ऑर्डर किया, क्लिक ऑन पे किया, एंटर एड्रेस किया। ये क्या हुआ, स्टेप्स हुए। ये सारे स्टेप्स हमारे पास फ्लो चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे हो सकता है ना हो सकता है हो। इससे क्या मिलता है, हमें प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग मिल रही है कि यार प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो रहा है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। फिर चौथे स्टेप में हमारे पास आ जाता है उसकी यूएमएल डिजाइनिंग। लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज, और यहां पे मैं इज्जत से करता हूं। यूएमएल में हम क्या डिजाइन करते हैं, सॉरी ईआरडी के अंदर। ठीक है, अब हम इसका फिर बनाने बैठते हैं ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये वाली चीज डेटाबेस के हवाले से। अब मैं बनाने बैठूंगा उसका ईआरडी। ईआरडी में क्या आएगा कि टेबल कौन कौन सी आएंगी, उनका आपस में रिलेशन क्या बैठेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी के अंदर आया तो मैंने कहा यार ईआरडी के अंदर let me see if there is an ERD diagram here. Insert और अल्लाहु अकबर स्मार्ट आर्ट। क्या इसमें ERD हमारे पास है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप। चलें, ERD इसमें नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज कि लेट मी क्रिएट अ टेबल हियर। ठीक है, मैं एक सिंपल सी टेबल बना लेता हूं। मैंने यहां पे किया यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल। ठीक है, ये मेरे पास टेबल आ गई। क्या हो रहा है बेटा, क्लास अटेंड नहीं करनी तो बाहर चले जाओ। या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं सॉल्व करने की करूं। ठीक, अब ईआरडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन के यार देयर इज अ टेबल कॉल्ड यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें पहले आ जाएगी मेरे पास फॉर एग्जांपल यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी एक आ गई। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट, ये नेम आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, नेम आ गया, फादर नेम आ गया। ठीक है, फिर यूजर अंडरस्कोर टाइप आ गया।
यूजर टाइप में क्या होगा? स्टाफ है, टीचर है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, ये इंफॉर्मेशन होगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एक और टेबल बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ये तो रहा, अब और क्या करना है? हमने कहा इसमें अभी आपने एक और टेबल बनानी है। इसको किया इंसर्ट टेबल, मैंने कहा एक और टेबल बनाओ। मैंने कहा अच्छा एक और टेबल। अब उप्स, ठीक है, ये इसीलिए हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें टेबलें बनाना आसान हो जाता है। मेरे पास अभी चला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट की टेबल बनाई। अब स्टूडेंट की टेबल में क्या क्या आएगा? तो मैंने कहा एक हम बनाते हैं यूजुअली स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, इसको हम मैप कराते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी से, ये वाली चीज रही। तो ये रिलेशन बनेगा इसका। तो जितनी भी डिटेल्स होंगी स्टूडेंट की हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मुझे डुप्लीकेट नहीं करना, सीधा बना गया। हमने कहा यार यूजर आईडी से मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, टाइप क्या है, उसकी एज क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी बायोडेटा है मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर रख दी है। मैंने कह दिया ठीक। यहां पे हमारे पास आ गया स्टूडेंट का टेबल। इसमें मुझे स्टूडेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। एक आईडी हम बनाते हैं, यूजर आईडी से मुझे ये डिटेल्स आ गई। अब मैंने उसको कहा फॉर एग्जांपल क्लास, कौन सी क्लास में है, ठीक है। फिर हमने उसमें कहा कि रिजल्ट अंडरस्कोर आईडी, एक और टेबल बनाई रिजल्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अब यहाँ पे उठाया और मैंने एक और टेबल बनाई रिजल्ट के नाम से, ठीक है, RESULT रिजल्ट। इसमें मैं दे दूंगा रिजल्ट अंडरस्कोर आईडी और फिर मैं दे दूंगा यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और अब यहाँ पे मैं दे दूंगा उसका टर्म अंडरस्कोर 1, उसका रिजल्ट क्या है, टर्म अंडरस्कोर 2, उसका रिजल्ट क्या है, टर्म अंडरस्कोर 3, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, TERM अंडरस्कोर 3। अब क्या हुआ, रिजल्ट आईडी से मैं रिजल्ट आईडी वाली टेबल का कॉल करूंगा, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा रिजल्ट मिल जाएगा। टर्म 1 में रिजल्ट क्या है, टर्म 2 में क्या है, टर्म 3 में क्या है। डेटाबेस सबने पढ़ी है, ठीक। अब ये ज्वाइन लगाना उम्मीद है आपको आता होगा, ये वो काम है। अब हम क्या बना रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड में बना रहा हूं तो थोड़ा बात और क्लियर नहीं हो रही, लेकिन अब हुआ क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन से मैंने स्टूडेंट को कनेक्ट किया, मींस स्टूडेंट आईडी और यूजर आईडी यहां पे गई। अब मुझे अगर एक स्टूडेंट का डेटा निकालना है, ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा स्टूडेंट नेम, उसका क्लास आईडी, स्टूडेंट आईडी, तो मुझे स्टूडेंट की क्लास मिल जाएगी। क्लास आईडी के अंदर रिजल्ट आईडी है, रिजल्ट आईडी लगाऊंगा ज्वाइन, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब टर्म 1 निकालूंगा तो टर्म 1, टर्म 2 निकालूंगा तो टर्म 2, ठीक है। इसी तरह से मुझे रिजल्ट के अंदर डेटा पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी उठाओ तो स्टूडेंट आ गया, यूजर आईडी से स्टूडेंट आईडी किया तो स्टूडेंट की क्लास की डिटेल्स आ गई, स्टूडेंट आईडी से रिजल्ट आईडी उठाया तो रिजल्ट आईडी की टेबल आ गई। अब ये सही नहीं, ये मेरा एग्जांपल है, आप बनाने बैठे हर बंदे का डेटाबेस को डिजाइन करने का अपना तरीका होता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि अब हम पहले डेटाबेस डिजाइन करने बैठे हैं। जब हम डेटाबेस डिजाइन करने बैठेंगे तो हम उसमें फील्ड्स, एंट्रियां, ये सारा चीज आ जाएगी कि यार कौन सी टेबल में कितना डेटा आ रहा है, किस टेबल का रिलेशन किससे जाके बैठेगा। जब ये चीज मेरे पास क्लियर हो जाएगी, और ये रफ होता है, अभी हम पेपर पे बनाए, सॉफ्टवेयर में बनाए, बोर्ड पे बनाए, या रफ पेपर उठा के यार टेबल 1 इसमें ये 4 चीजें डालो, इसका रिलेशन लाइन बनाया, दूसरी टेबल बनाई यहां से, मींस इसका डेटा मैंने यहां से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आ गया कि यार ये यूजर टाइप हमने बनाया, हो सकता है मैं यूजर टाइप की टेबल अलग बना दूं, क्योंकि एक यूजर स्टूडेंट है, टीचर भी है, स्टाफ भी है, ठीक। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी का LMS है तो इसमें स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, पर वो फैकल्टी है। फिर डायरेक्टर का अलग अकाउंट है, चेयरमैन का अलग अकाउंट है, एडमिन का अलग अकाउंट है, ऑपरेशनल स्टाफ होता है जो स्टाफ का, उसका अलग अकाउंट है, VC का अलग अकाउंट है, कंट्रोलर का अलग अकाउंट है, कंट्रोलर के स्टाफ का अलग अकाउंट है। इस तरह से 10-12 डिफरेंट लेवल्स के यूजर्स बने हुए हमारे पास। बात समझ आई? तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे उस हिसाब से। मैंने कहा ये अब एक टेबल में नहीं, मैं अलग टेबल बना लूंगा ताकि उसमें सारी एंट्रियां कर दी। अब जब यूजर उठाना है तो वहां से ड्रॉप डाउन बना के मैं डेटा उठा लूंगा। दिस बिकम्स माय सिंपल सेटअप। तो इस तरह से हम पूरा एंटिटी रिलेशनशिप का एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। ये कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 4 स्टेप्स, रिक्वायरमेंट निकालो, यूज केस बनाओ यूजर्स के हिसाब से कि यूजर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है,
उसकी एक्टिविटी या फ्लो चार्ट बनाओ कि आपका सिस्टम फ्लो कैसे करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप क्या है। एक टीचर को रिजल्ट एंटर करनी है, कैसे करेगा। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ, एक टीचर हूं मैं, मुझे रिजल्ट एंटर करनी है, मैं कैसे करूंगा। तो हम कहेंगे पहले टीचर लॉगिन किया, टीचर ने लॉगिन किया, ठीक, लॉगिन करने के बाद क्या गया, तो फिर वो क्लास सेलेक्ट करेगा अपनी, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम बनाने बैठेंगे ना, तो हम कहेंगे यार एक ग्राफ ऐसा बनाओ, इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट में गए, यहां पे हम प्रोसेस डायग्राम में फॉर एग्जांपल इस तरह से बना दिया, कोई भी एक डायग्राम उठा दिया, हमने कहा ये हाल आ जाओ, ठीक है। तो हम कह देंगे ये आ गया टीचर, फिर उसके बाद उसने पहले किया लॉगिन, फिर उसके बाद वो गया अपनी क्लास के अंदर, फिर क्लास में क्या करेगा, स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, या स्टूडेंट नहीं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, सब्जेक्ट आ गई, उसके बाद व्यू ऑल STUDENTS स्टूडेंट्स, फिर एंटर एंटर STUDENT स्टूडेंट RESULT रिजल्ट। ये मेरा फ्लो चार्ट बन गया, सिर्फ एक स्टेप का रिजल्ट एंटर करने का। अटेंडेंस का भी इसी तरीके से बने, हो सकता है चेंज हो ऑपरेशन के हिसाब से मेरा। इस चीज को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फाइवर पे गिग्स बनी हुई है दैट पीपल आर ओनली ऑफरिंग यू कि हम आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन, स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग करके देंगे, कोडिंग नहीं, कोडिंग नहीं, गिग्स बनी हुई है कि इफ यू वांट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, आप हमें प्रोजेक्ट का टाइटल बताएं, हम आपकी उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका यूज केस, उसका फ्लो चार्ट, उसका ERD बनाकर आपको देंगे। और ये हाईली पेड जॉब्स हैं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शायद थर्ड नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसके अंदर यही चीज सिखाई जाती है। यही चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग हम इसी को कहते हैं कि चीजों को समझो कि यार एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मैंने करना क्या है, ये वो स्टेप्स है सारे बनाने के। हर प्रोजेक्ट का नोयत अपनी है, उसके रिक्वायरमेंट्स अपनी, फ्लो अपना, ग्राफ अलग, सब चीजें। हमने उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया। ये प्रॉपर इंजीनियरिंग कहलाती है। इसकी फाइवर पे गिग्स हैं। आपको कोडिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं, ये टेक्निकल चीजें समझ में आ गई, इसकी भी गिग्स बना के लोग सेल करते हैं। ठीक ठाक मेजर काम ये है कि यार हाउ डू वी डिजाइन अ प्रोजेक्ट। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट ज़हन में उठाओ, ठीक, मैंने यहां पे आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके अंदर हमने यही चीजें डिस्कस करनी है कि यार ये आपका प्रोजेक्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन बनानी है, लॉगिन बनानी है, वैलिडेशन बनानी है, डेटाबेस होनी है, एडमिन पैनल्स होने हैं। आपको PHP का एक प्रोजेक्ट बनाना है, सबमिशन उसकी अगस्त तक होगी, सो आई विल गिव यू 2 months टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट। अगस्त या जुलाई तक हम टाइम देंगे कि आप ईद के बाद मुझे जमा करा देना, ताकि छुट्टियों में बैठ के पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, 1-2 महीने लगते हैं अच्छे प्रोजेक्ट बनाने में, तो यू विल टेक दैट टाइम। बट बनाना कैसा है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, जैसे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ। मैं एक और लिस्ट शेयर करूंगा, उसमें 200 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, हम फाइनल ईयर के साथ शेयर करते हैं। फाइनल ईयर जब प्रोजेक्ट आप बनाने जाओगे तो यही चीज, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ ना, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन सिस्टम मुझे बनाना है। मैं कह रहा हूं कि यार मेरे अभी जैसे हम लोग एग्जाम्स मैनुअल ले रहे हैं, थ्योरी का मुझे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर बनाना है, कैसे बनाएंगे। फिर वही चीज, रिक्वायरमेंट जीरो से स्टार्ट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, टीचर होगा, क्वेश्चन टीचर अपलोड करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, क्या टाइमर होगा, क्या सेटिंग होगी, गॉट इट। रिक्वायरमेंट्स निकाली, फिर उसका फ्लो यूज केस बनाया, स्टूडेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, टीचर क्या क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है, फिर उसका फ्लो बनाया कि जब टीचर लॉगिन होगा तो वो क्या क्या स्टेप्स करेगा, स्टूडेंट होगा तो क्या क्या स्टेप्स करेगा, फिर उसका डेटाबेस बनाया कि जब टीचर लॉगिन हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट पहले से है तो सब्जेक्ट कौन एंटर करेगा सिस्टम में, या मैं खुद ही अपनी मर्जी का सब्जेक्ट खुद एंटर करूंगा, गॉट इट। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब ये मुझे पता चल गई, अब उसके बाद फिर 5वां जो स्टेप है मेन, ठीक है, मैं 5वां स्टेप किधर लिखा, पता नहीं इधर ही किधर लिखा था, मैं ये स्टेप्स दोबारा से लिख दूंगा। 5वां स्टेप आ जाता है हमारे पास, ये था सेकंड स्टेप था हमारे पास यूज केस, तीसरा एक्टिविटी डायग्राम, चौथा ERD डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, चौथा हमारे पास आया था यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, जिसको हम कहते हैं वायर फ्रेम ऑफ प्रोजेक्ट UI। अब हम पेपर पे ही रफ से कि मेरा होम पेज कैसा लगेगा, एक बॉक्स बनाया,
इसमें ये चीज आई, ये चीज आई, ये चीज आई, ये चीज आई। दूसरा पेज एडमिन पैनल में क्या होगा, टीचर रिजल्ट एंटर करेगा तो वो पेज कैसे बनेगा, क्या होना चाहिए उसमें, तो टीचर ने लॉगिन किया तो उसको क्या क्या ऑप्शन नजर आने चाहिए, दूसरा पेज में क्या हो, तीसरा पेज में क्या हो, चौथे पेज में क्या हो, पांचवें पेज में क्या हो। ये पूरी हम रफ सा पेपर के ऊपर या जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं विम्सिकल, एडोब एक्सडी करके सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बनाते हैं, फिग्मा कर कर है उसमें बनाते हैं, स्मार्ट ड्रॉ कर कर है इसमें सारे, कुछ पेड है कुछ फ्री है, एडोब एक्सडी फ्री है, विम्सिकल है वो फ्री है। इनके अंदर हम जाके पूरे के पूरा अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, मैप्स बनाते हैं कि मेरा सिस्टम कैसे लगना चाहिए, डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट करके हम देते हैं। अब जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई, क्लियर हो गई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हमने कहा इसका यूज केस बनाया, एक यूजर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका फ्लो बनाया कि ये ऑपरेशन बनाने के लिए उसको क्या फ्लो फॉलो करना है, दूसरे ऑपरेशन के लिए क्या फ्लो करना है, स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा फ्लो चार्ट, 3 स्टेप 4 स्टेप कोई मसला नहीं, फ्लो चार्ट मेरे क्लियर हो गया। 5वां स्टेप क्या होगा, 6ठा स्टेप क्या होगा, फिर डेटाबेस डिजाइन कर दी पूरी, स्ट्रक्चरली मैंने बता दिया कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल्स होंगी, कौन कौन से उसमें नाम होंगे, कौन सी टेबल कैसे कनेक्ट होगी, 1-to-1 रिलेशन होगा, 1-to-many रिलेशन होगा। जब ये डिजाइन कर लिया फिर मैं एक रफ सा डिजाइन बनाऊंगा कि जब मैं डेटा इसमें डालना है कि लो कौन सा यूआई बनेगा, कौन सा यूआई बनेगा, किस तरह का बनेगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा, अब हम डेवलपर को देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें तुम्हारा रिक्वायरमेंट आई, यूज केस आया, फ्लो चार्ट आया, ईआरडी आया, रफ सा डिजाइन आया, भाईजान होने तो उसी डेवलप शुरू करो। अब वो मजदूरों वाला काम डेवलपर को हम देंगे कि ये लो भाई अब तुम कोडिंग स्टार्ट करो। अब उसको पता है कि पहले मुझे होम पेज बनाना है, होम पेज का लेआउट ऐसा होगा, उसमें ये 10-12 ऑप्शंस होंगे, लॉगिन आएगा, लॉगिन के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन देनी है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन बनानी है, जब रजिस्ट्रेशन किया तो एक एडमिन बैकएंड का पैनल आएगा, स्टाफ का अलग बनेगा, टीचर का अलग बनेगा, स्टूडेंट का अलग बनेगा। जब स्टाफ होगा तो उसको स्टाफ के ऑप्शंस आएंगे, टीचर होगा तो टीचर के ऑप्शंस आएंगे, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के ऑप्शंस आएंगे। स्टाफ के ऑप्शन में जाऊंगा तो स्टाफ के पास ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, तो ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज मुझे बनाना है। जब इस पेज में जाऊंगा तो उसने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो रजिस्टर करना है तो ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म बने। अब उसने सिर्फ पेजेस बनाते जाना है, कोड करता जाना है, रिकॉर्ड करता जाना है, तो अब उसका काम बहुत आसान हो गया। ये चीज कहलाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, जो भी लफ्ज यूज करो, ये प्रॉपर हमारे पास सॉफ्टवेयर बना। इस फेज को समझ में आ गया, इसके ऊपर हम आगे और भी बात करेंगे, मैं और सेशंस इस पे भी कंटिन्यू करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यही चीज अभी हम प्रैक्टिकली पूरा क्लास में दोबारा करेंगे, जिसमें हम अगले में एक पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अपना बनाएंगे, कोशिश करेंगे। इसीलिए अब जो मैं PHP पढ़ाऊंगा हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। मैंने कहा आधे 1 घंटे के अंदर हम कोड और सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम एक अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाना शुरू करेंगे। ऑप्शंस लिमिटेड रखेंगे, इतने ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार डेटा कैसे रीड कर रहे हैं, डेटाबेस में सेव कैसे कर रहे हैं, क्यूरी कैसे हो रही है, सारी चीज़ें हम अपना एक प्रोजेक्ट बना के सेट करेंगे। तो आई विल डू दैट इंशाल्लाह। एक प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें दोबारा क्लियर की जाएंगी, लेकिन ये समझना बहुत लाजमी है। ये समझ में आ गया, फिर आप वेबसाइट बना रहे हैं, एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, डेस्कटॉप बना रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रखो, इसका आप कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। डिज़ाइन में जाके हम देखते हैं कि अच्छा वेबसाइट बना रहे हैं कि UI बना रहे हैं, तो UI डिज़ाइनिंग जो है ना वहाँ पर डिज़ाइन वाले फेज में आती है कि पहले से डिज़ाइन करके बताओ प्रोजेक्ट कैसा होगा। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आई? उम्मीद है कि आई होगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनना है, असल सबसे बड़ा मसला ये होता है। ये चीज़ एक दिमाग में रखो। अब आपका अगला टास्क नेक्स्ट वीक तक के लिए है, जो मुझे आपने सबमिट करना है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने 10, 12, 15 प्रोजेक्ट्स बना के लिस्ट दे दी है। मैं और 200 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वो कैसे बनेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर का रिकॉर्ड निकलना, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, क्या हुए, मैं पूरी रिक्वायरमेंट, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स उसका, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, कोडिंग नहीं। अगले हफ्ते तक 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट की रफ सी कागज़ के ऊपर ही, पेपर उठाए उस पर ही, पेपर वर्ड वगैरह प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं, मुझे सिर्फ हार्ड कॉपी में आपका चेक करना, सर हमने ये टाइटल उठाया था, ये 10-12 रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं, ये उसका हमने एक्टिविटी बनाई है, यूज केस बनाया, ये उसका रफ सा हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया कि 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल ऐसे बनेंगे। डेटाबेस सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है तो क्लियर होना चाहिए आइडिया। उसके बाद हमने इसका रफ से डिज़ाइन बनाया कि पहला पेज का यूँ लगना चाहिए, दूसरा पेज यूँ लगना चाहिए, तीसरा पेज यूँ लगना चाहिए। ये नेक्स्ट वीक मैं चेक करूँगा।
ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप दुनिया का फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम एंड्रॉयड में जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट, फाइनल ईयर में जाओगे, सेम कॉन्सेप्ट। ये चीज़ क्लियर हुई ना, आप कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट उठाओगे बैठोगे, आपके लिए बनाना आसान। क्यों? क्योंकि आपको इंजीनियरिंग समझ में आ गई। ये इंजीनियरिंग कहलाती है। और इसको फिर आप फाइवर पे गिग बना के सेल भी कर सकते हो। आई विल डिज़ाइन योर ओन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की आप जाके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आप गिग सर्च करो, बड़ी ज़बरदस्त यही चीज़ आपको करके देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते तक मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।